अब सुनो, देखो अपन ने जितने सारी चीज़ें बोले थे ना वो सारी चीज़ें कवर होंगी, है ना। अब देखो कुछ एनसीईआरटी में वो दी हुई है थ्योरी, वो क्या बोलेंगे उसको, फालतू बातें नहीं दी, डिस्कवरी भी दी है थोड़ा, उसको अपने को अलग से याद रखना पड़ेगा ना। डिस्कवरी देखो पहले और पढ़ाया, फिर और डबल डिस्कवरी पढ़ाया थोड़ी सी, उसको याद रखना पड़ेगा। और फिर डिस्कवरी कम पूछी जाती है, फंक्शन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा ध्यान तुमको फंक्शंस पे देना है, ठीक है ना। अभी तक शायद एक आध क्वेश्चन डिस्कवरी पर आया, तो फंक्शन पे हर साल क्वेश्चन मिलेगा तुमको, ठीक है। इससे कितने क्वेश्चन? 3 भी आ सकते हैं, पिछले साल 3 आए थे। चलो, ऑक्सिन्स, ऑक्सिन्स फ्रॉम ग्रीक, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सिन टू ग्रो। ऑक्सिन का मतलब ये होता है ग्रो कराना, क्या करना, ग्रो। ग्रीक में ऑक्सिन का मतलब होता है ग्रो कराना। वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, पहली मतलब इसको कहाँ से मिलते थे, ह्यूमन यूरिन से निकाल, ठीक है। फर्स्ट आइसोलेट अलग करे थे ना, मिल गया भले ही पहले वो, लेकिन फाइंड हो गया, मालूम पड़ गया उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले जो आइसोलेट करे थे कहाँ से करते उसको, ह्यूमन यूरिन से। यूरिन में भी रहता है फिर अपन खाते नहीं ये चीज़ें, मिल गया उनको उसमें, ऐसा समझ में। अब ये यहाँ पर भी तो बोला उसने, ऑक्सीजन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय कोल्टोलोग, ये याद रखने में वो है। फर्स्ट आइसोलेटेड बोला क्या यहाँ पर ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड। तो ऑक्सीजन वॉज आइसोलेटेड बोला ना, ऑक्सीजन को जो अलग निकाला था प्लांट में से वो इसने निकाला था। लेकिन पहली मरतबा जहाँ से अपने को ऑक्सीजन मिला था, अब कर रहा हूँ एक आधा लैब में यूरिन टेस्ट, तो उसको मिल गया कोई कंपाउंड ऐसा, उसने बोल दिया कि ऑक्सीजन है करके यार, ऐसा बाद में मालूम पड़ा, ये तो ऑक्सीजन वही है जो आज से मिला था करके, तो इसलिए उसने बोलिए कि ऑक्सीजन वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, पहली मरतबा यूरिन से मिला था, याद रखना। बाद में काय में से निकाले तुमने, फिर वो अलग रिसर्च है। लेकिन पहली मरतबा कभी कभी होता ना कि चीज़ें मिल जाती है, लेकिन हमने कोई काम किया, पढ़ फेंको, कोई क्या काम कर, अब ह्यूमन यूरिन में से मिल, तो किसी ने रहा, अरे बाप रे बहुत भारी कंपाउंड, ऐसा कुछ सोचिए नहीं, किसी ने सोचा क्या, नहीं सोचे ना, तो वो ऐसा कुछ नहीं सोचा नहीं। लेकिन बाद में जब प्लांट से उसको निकाले, तो फिर तो बाकायदा उसको यूज़ हुआ, अभी अपन इतने सारे फंक्शन पड़े उसके, फिर बाद में बहुत बड़ी रिसर्च चली। लेकिन पहली मरतबा जब आइसोलेट हुआ हूँ तो बस हो गया तो हो गया, बोले नया कंपाउंड मिला, ठीक है चलो कोई बात नहीं, पढ़े उसके बारे में थोड़ा बहुत, छोड़ दिया उसका फंक्शन मालूम पड़ेगा, अपने यूरिन में नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन प्लांट में जब निकालेंगे तो प्लांट पर ही अप्लाई कर करके एक्सपेरिमेंट करके अपन उसका फंक्शन भी चेक करेंगे। तो तुमको ये याद रख लेना कि फर्स्ट अगर बोल दिया तो ह्यूमन यूरिन, अगर वैसा बोला तो FW वेंट का वो वाला है ना, किसकी, कौन सा है वो, कोलियोप्टाइल, कैनरी ग्रास से तो नहीं करा था, ओट सीडलिंग, ठीक है। चलो, द टर्म ऑक्सीजन इज अप्लाइड टू द इंडोल 3 एसिटिक एसिड, देखो ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं वो, द टर्म ऑक्सीजन इज अप्लाइड टू, इसका केमिकल नेम है आपको, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, अलग अलग फॉर्म रहते हैं उसके, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, हाँ ऑक्सीजन का दूसरा नाम, ऑक्सीजन का केमिकल नाम क्या है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA बोलते हैं उसको, ठीक है। चलो, and two other natural and synthetic compounds having certain growth regulating properties, और इसी तरीके से कुछ और दूसरे कंपाउंड है जिनके पास में ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज रहती है, आया समझ में, तो ये उसका केमिकल नेम है। एंड अदर नेचुरल सिंथेटिक कंपाउंड हैविंग सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी, इसी तरीके के और दूसरे भी अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं ना केमिकल फॉर्म्स के। तो ऑक्सीजन एक ग्रुप है और हार्मोन्स का जो इस तरीके की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, है ना, जिनका केमिकल नेचर ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड जैसा यूज रहता है ना वैसा। तो ऑक्सीजन कोई एक हार्मोन नहीं है, उसके अलग अलग फॉर्म हो सकती है, ठीक है। नेचुरल ऑक्सीजन में कौन से आ रहे हैं, IAA और IBA, यानी इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये दोनों नेचुरल ऑक्सीजन है। और सिंथेटिक 2,4-D और NAA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, और ये अपना 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनाइल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक और इंडोल एसिटिक, ये दोनों नेचुरल है। आई बात समझ, ऐसा पूछेगा क्या मतलब? बिल्कुल ऐसा पूछेगा मतलब बोलो, पूछना ही है उससे, तो ये तुमको ये याद रखना है, नेचुरल कौन से है और सिंथेटिक कौन से? बिल्कुल नेचुरल है, ये दोनों नेचुरल है। उसके बाद में NAA नैप्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4 डाइक्लोरोफिनाइल एसिटिक एसिड सिंथेटिक ऑक्सीजन है, नहीं तो अपन जो डालते हैं वही पूछ लेंगे तुमको, बनाए हुए। अब अपन समझ गए ना कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये रहता है, इस तरीके से अपन ने बना लिया फिर आर्टिफिशियली भी, ठीक है। दे जनरली प्रोड्यूस बाय द ग्रोइंग एपेक्स, तो वह कौन बनाता है, मैंने बोला ना अपने एक्सपेरिमेंट भी जो हुआ था कहाँ से मिला था ये, एपेक्स ग्रोइंग यानी टिप से, है ना, शूट की टिप से। तो क्या कौन बनाएगा बोलता है, जनरली प्रोड्यूस बाय एपेक्स ग्रोइंग एपेक्स ऑफ द स्टेम सिंथेसिस एंड वाला, रूट। अगर नेचुरल वाला है तो रूट पे बनेगा, नहीं है नेचुरल वाला है तो स्टेम भी ऊपर बनेगा, एपेक्स ग्रोइंग एपेक्स ऑफ द स्टेम एंड रूट, रूट पर भी है ना, रूट की टिप पे बनेगा, शूट की टिप पे बनेगा, ये याद रखना।
सिर्फ शूट की नहीं, ग्रोइंग एपिसेस ऑफ द स्टेम एंड रूट। हाँ बिल्कुल, हाँ रूटनिंग भी करा था ना वो, तेरे को शूट एंड रूट दोनों बोलेंगे। अब देखो, फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द रीजन्स ऑफ देयर एक्शन। अब वहाँ से क्या करेगा, फिर वहाँ जाएगा जहाँ पर उसको काम करने का है ना, अलग अलग जगह में। जैसे जाता तो सब जगह ना हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ देखो वहाँ बनता हो, वहाँ क्या होता बनता, हाँ स्टेम की रूट की टिप पे शूट की टिप पर बनता, लेकिन जाकर एक्शन तो अलग अलग जगह नेचुरल ये बनेगा ना, नेचुरली बनेंगे ना, acid- सिंथेटिक थोड़ी बनाएंगे अपन, और सिंथेटिक तो अपन बनाते रहते और ना। इंडोर ब्यूटेरिक एसिड ये दोनों बनेंगे। हाँ ये तो प्लांट तो ही बनाएंगे, जो अपन बना के डालेंगे ऊपर से मारेंगे वो दूसरे रहेंगे। जैसे अपन ने क्या क्या, जैसे अपने को टोमेटो में पार्थी वो करने की है, या फिर अपने को वो करने का 2,4-D डाल के डाइकॉट की वीट को निकालने का है, तो उसके लिए अपन ही डालेंगे। जैसे अपने को और क्या क्या बोले, रूटनिंग कराने की उसके लिए। लेकिन प्लांट जो खुद बनाता है एपिकल डोमिनेंस के लिए, वही बनाएगा इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। तो फिर वहाँ से क्या करेंगे, वो जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे जहाँ पर उनको काम करना है। ऑक्सीजन्स लाइक AAA इंडोल 3 सॉरी AA IAA इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट, यानी ये नेचुरल है। और NAA नैप्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4 डाइक्लोरोफेनल एसिटिक एसिड आर सिंथेटिक ऑक्सीजन्स। ऑल दीज ऑक्सीजन्स हैव बीन used extensively in agricultural and horticultural practices। हॉर्टिकल्चर मतलब उसको बोलेंगे गार्डन। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ठीक है। तो देखो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर तुमको मालूम है खेती बाड़ी, हॉर्टिकल्चर में क्या ले उससे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह, कितने डिस्टेंस लगाना ऐसा कुछ, ठीक है। तो सारी वो लगाने की प्रैक्टिस आती है ना, जैसे अपन डॉक्टर बन रहे, तो प्लांट के भी डॉक्टर रहते हैं, उनको मालूम रहता कहाँ करना है, खेती बाड़ी करना, कौन सी सीज़न में क्या है, किसका सीज़न है, अगर ये हो गया तो कौन सी बीमारी हुई तो क्या इलाज देना है क्या। तो उस तरीके से वो सारी वो भी सीखनी पड़ेगा ना। फार्मर ही सबसे बड़ा हाँ। डॉक्टर है। फार्मर पढ़ लिख कर करे तो, नहीं तो वही तो जलता आ रहा, जिसने जो बोल दिया वो चलने थे फार्मर। अपन ने पढ़े थे ना उसके अंदर, वो पढ़ेगा तुमने सब नहीं पढ़े कि इंडिया और चाइना के अंदर 70% अपने पास स्पीशीज़ है, बायोडाइवर्सिटी 70%, लेकिन सिर्फ 25% दुनिया को देते हुए, यानी तरीका ही नहीं है ना ग्रो करने का कोई भी चीज़ का। जबकि अदर जो कंट्रीज है उनके पास में जो स्पीशीज़ है, जो तादाद है एनिमल्स की, वो सिर्फ 25%, लेकिन बाद में पूरा 70% वो सप्लाई करते हैं वर्ल्ड को। जो सप्लाई होता है ना, जैसे खाना पानी ग्रेन्स वगैरह जितना सप्लाई होता है, या फिर मीट हो गया, चिकन हो गया, जो भी फार्म से सप्लाई होता है, गोश्त हो या फिर कुछ भी हो, तो उसको ग्रो करने का तरीका रहता है ना। अब तुम वही जंगली तरीके से अपने ग्रो कराएंगे कोई भी चीज़, तो उससे क्या हो, कुछ नहीं होता, फायदा कम नुकसान ज़्यादा होता कभी कभी। नॉलेज नहीं हम लोगों को, हाँ नॉलेज नहीं है उसके बारे इधर में। पढ़ा लिख कर खेती करना। हाँ अब हम क्या बोलते हैं, खेती तो करने का काय को पढ़ना पड़ता बोलते, ऐसा बोलते क्या बोलेंगे, खेती तो करने का काय को पढ़ना पड़ता, ऐसा बोले, ठीक है। वहाँ वाले वो ऐसा बोलते, पढ़ लेना तो खेती करना होगा। हाँ ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो लोग पढ़ लिख कर खेती करते हैं, खेती करने का आतिश पढ़ते हो ऐसे। फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द रीजन्स ऑफ देयर एक्शन। ऑक्सीजन्स लाइक AIAA एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट, और ये तो सिंथेटिक। ऑल दीज ऑक्सीजन्स हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस। दे हेल्प टू इनिशिएट, देखो अब यहाँ से चालू हो गया फंक्शन। सबसे पहले क्या है, दे अपन ने जो पढ़े ना, अभी हो गया अपना डिस्कवरी वाला, थोड़ा जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो खत्म, अब यहाँ से पूरे अपने ट्रिक के अंदर ही है। सबसे पहले देखो, दे हेल्प टू इनिशिएट, यानी शुरुआत कराना, रूटनिंग इन कटेड स्टेम, पहला फंक्शन क्लियर है। एन एप्लीकेशन वाइडली यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपोगेशन, किसके लिए, फैलाने मतलब फैलाने। तो फैलाने में बोलते कैसा है, अपन क्या करते, टिश्यू कल्चर के जरिए बहुत सारे प्लांट बना लेते पहले, टिश्यू कल्चर के जरिए बहुत सारे प्लांट बना लेते, उसके बाद में फिर उनको नर्सरी में यानी प्रॉपर ग्रो करा के फिर उसको लगाते। तो ये कैसा रहता है, देखो अगर तुम सीड डालेंगे तो लगेगा नहीं लगेगा, उसके बहुत लोचे रहते। तुम पहले से प्लांट बना के चालू कर देंगे तो ग्रोथ चालू होगी, अब उसमें लगना ही लगना है ना। तो जो बहुत बड़े बड़े फार्म्स रहते हैं ना, उसमें डायरेक्ट सीड डाल के इंतजार नहीं करते बटे वो लोग, वो आर्टिफिशियली प्लांट कैसा ग्रो कर रहा है, क्या कर रहा है, पूरा ग्रोथ चेक करके उसको आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर, जैसे पानी के अंदर मट्टी वट्टी डाल के, मट्टी से नहीं रहती उसमें, सॉल्यूशंस डाल के हाइड्रोपोनिक टेक्निक से, यानी पानी में प्लांट ग्रो कराते हैं। प्लांट को एक्चुअली मट्टी चाहिए, ऐसा कि मट्टी खाता प्लांट करके, जमीन नहीं, मट्टी के अंदर मौजूद जो मिनरल्स है तो तुम पानी में दे दो वो मिनरल्स, बस हाइड्रोपोनिक टेक्निक्स। तो इसी का इस्तेमाल करके हम पहले ग्रो कराते हैं, टिश्यू कल्चर कराते हैं, बहुत सारे पहले प्लांट, उससे क्या होगा, तुम एक साथ में बहुत सारे प्लांट बना सकते हो, बहुत सारे ऐसा, फिर वो प्लांट को लगा दो, ऐसा करते, ठीक है ना। तो उसमें बोला उसने, तो प्लांट प्रोपोगेशन का मतलब ये नहीं कि प्लांट को बढ़ाना, प्लांट को फैलाना, ऐसा कुछ भी नहीं।
प्लांट प्रोपोगेशन का मतलब ये है, जैसे तुम टेस्ट ट्यूब भी बनाए, तुमको बोल दिया ऑर्डर दे दीजिए, अपने को 1 साल के अंदर 20 लाख बच्चे चाहिए, तो कहाँ से लाएंगे 1 साल में 20 लाख बच्चे? क्या करेंगे इंसान? आर्टिफिशियल मेथड, टेस्ट ट्यूब भी करो प्रोग्राम, 1 साल में 20 लाख, 20 करोड़ बना लो बच्चे, कल तुमने तो ऐसी का। कल तुमने बोले हाथ काट कर मेरा बच्चा बनना। तो वैसा तो अपना तो ऐसा होता नहीं, इंसानों को तो नहीं कर सकते, लेकिन अपन करा सकते ना। तुमने किसी ने बोल दिया नहीं यार, एक आधी कंपनी है उसको 20 लाख लोग चाहिए, तो बोल रहा नहीं यार अपने को 1 साल में 20 लाख बच्चे होना कोई भी हालत में। अब इंसान कहाँ से इतनी मेहनत करेंगे, है ना? तो क्या बोलेंगे सीधे सीधे क्या बोलेंगे, ले अपना पास में टेक्निक है बढ़िया से, किसकी कौन सी टेक्निक? टेस्ट ट्यूब भी करो और बनाना। तो वैसे यहाँ पर भी है। तो प्लांट का अगर तुमको इतने ज़्यादा अमाउंट में प्लांट है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है ना, हैक्टिक प्रोसेस है, उसके बाद में पैसा भी बहुत लगता है बड़े लोगों का, ठीक है? तो वह उस जगह पर पूरे इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रोपोगेशन का मतलब समझ में आया तुम्हारे को? फॉर प्लांट प्रोपोगेशन यानी बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्लांट बनाते हैं ना जब अपन, वो आर्टिफिशियल टेस्ट ट्यूब, क्या बोलेंगे उसको अपन, ये बोला ना मैं तुम्हारे नहीं, टिश्यू कल्चर टेक्निक जो रहती है ना उससे, ठीक है? चलो तो समझ में आया। वो एक अलग टर्म है, जब अपन पढ़ेंगे ना टिश्यू कल्चर बायोटेक में फिर समझेंगे। ऑक्सीजन प्रमोट फ्लावरिंग। ऑक्सीजन क्या करता है? फ्लावरिंग इन व्हाट? पाइनएप्पल। दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस। ठीक है, क्या करते हैं? वो बचा रहा, अर्ली स्टेजेस में गिरने से बचा रहा है। बट प्रमोट द एब्सिशन ऑफ ओल्डर एंड मैच्योर लीफ एंड फ्रूट। एक जो बूढ़े हो गए उनको गिराते हैं, ठीक है? In most higher plants, the growing apical bud initiates the growth of the lateral axillary buds, a phenomena called apical dominance. क्या होता बोलते हैं? ज़्यादातर हायर प्लांट में the growing apical bud inhibits the growth of the lateral यानी axillary bud, यानी वो प्लांट को ऐसे ग्रो कराना है। कैसा? सीधा सीधा उसको lateral ग्रो नहीं होने देंगे, ऐसा लंबा ग्रो कराएं, है ना? यानी उसको ऐसा ऐसा ऐसे इधर इधर ऐसा ग्रो करने से रुकाएंगे, ये नहीं होने देंगे, सिर्फ ये कराएंगे एपिकल डोमिनेंस। इसको क्या बोलते हैं? एपिकल डोमिनेंस बोल। इसी को क्या बोलते हैं? एपिकल डोमिनेंस। इन मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट द ग्रोविंग एपिकल बड, जो एपिकल बड है वो सिर्फ लंबाई बढ़ाने पे फोकस कर रहा है, वो उसको क्या नहीं करने दे रहा? बोलो, एक्सिलरी बड ग्रो नहीं होने दे रहा, बिल्कुल। इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द लैटरल एक्सिलरी बड, अ फिनोमेनन कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। ठीक है। रिमूवल ऑफ शूट टिप, जैसे कि देखो, हाँ ये हो गया ना। अब ये उसका ऑक्सीजन का फंक्शन है, तो इसका इलाज क्या है? देखो, मतलब वो साइड वाले को रोक रहा और ऊपर बढ़ा रहा, तो एपिकल डोमिनेंस से टर्म बोल रहे हो। बस अब ये हो गया। अब जो नीचे की लाइन है ना, ये क्या है एक्चुअल में? जब अपन बाग बनाते हैं या फिर कुछ बागीचा बनाते हैं, गार्डन बनाते हैं, उस टाइम पर इतने लंबे लंबे झाड़ अगर रहेंगे तो फिर क्या तनों को देखते पड़ेंगे लोगों क्या होना, पूरे पत्ते होना ना ग्रीन कलर के, ग्रीनरी होना ना, तो इसलिए उस टाइम पर क्या करते हैं? गार्डनर्स को देखेंगे वो लेके घूमते रहते हो, काटते हो, है ना? तो काटे के नीचे से काटते थे कि पूरे नहीं, ऊपर ऊपर के सेंडे काटते हो, है ना? तो उसी अब ये नहीं, ये तो क्या है तुम्हारा, ये प्रॉपर्टी है उसकी ऑक्सीजन की। अब नीचे जो है वो इलाज दे रहा है उसका। अगर तुमको नहीं चाहिए भाई, तुमको हाइट नहीं चाहिए, हाँ, यानी उस हाइट के बढ़ने से बचना, ऑक्सीजन से बचना नहीं, ऑक्सीजन तो अच्छा ही रहता। उस हाइट जो बढ़ रही वो तुमको नहीं चाहिए, तुमको चाहिए ग्रोथ, गर्थ होना तुमको, यानी लेटरल ग्रोथ होना प्लांट, एपिकल ग्रोथ नहीं होना। तो उसके लिए क्या करना है तुम्हारा? समझ में? डीकैपिटेशन। कैप बोले तो क्या था? टोपी। तो डी बोले तो टोपी काट के फेंक देना, यानी जो टिप है उसकी वो काट के फेंक दो। तो फिर क्या होगा? वो लंबा ग्रो नहीं करेंगे, उसकी एक्सिलरी बर्ड ग्रो करेंगे और उसकी फिर बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी, जिससे क्या होगा? घने बनेगा प्लांट। अब क्या बोलेगा? ये देखो ऐसा घना बनेगा, ऐसा देखो ऐसा, ये क्या बनेगा? घना प्लांट। और ये क्या बस सीधा सीधा ग्रो करते चलेगा। समझ पाए बात? देखो मान के चलो तुम्हारा ये छोटा सा प्लांट, ठीक है? अब ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो सीधा ग्रो करना चाहते हैं, सीधा, बस ऐसा सीधा। लेकिन तुमने क्या करे, इसकी यहाँ से क्या करे अब और आगे ग्रो करता था, लेकिन तुमने क्या करे बोलो? उसकी ये छोटी काट के फेंक दी, ये छोटी जो है ना उसकी काट के फेंक दिया, ऐसे ये काट दी, छोटी कट लगा दिया, ठीक है? अब क्या करेंगे? अब तो ऑक्सीजन नहीं है, अब उसको फिर ऐसा ग्रो करना पड़ेगा लेटरली। टी प्लांट में होता है क्या? हाँ, अभी वो देखने वाले हैं वो, ऐसा लेटरली ग्रो करेंगे, ऐसा ऐसा, फिर ऐसा ग्रो करेंगे, ऐसा, और उसको ब्रांचेस आ गई, ब्रांचेस से ग्रो करेंगे। तो जो न्यूट्रिशन, जो कुछ खाना पानी ये एपिकल बड इस्तेमाल कर रहा था ग्रो करने के लिए, अब अगर एपिकल कट गया तो फिर कौन? एक्सिलरी इस्तेमाल करेगा ना उसको। प्रॉपर्टी समझ में आ गई कैसा हो रहा है? चलो तो इसी को बोलते हैं अपन रिमूवल ऑफ शूट टिप्स।
चोटी को काट देना है ना, डिकैपिटेशन है ना, सेंडा काट देने को क्या बोलते हैं, डिकैपिटेशन। यूजुअली रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ द लैटरल बर्ड्स, तो जिससे अपने घने घने झाड़ मिलेंगे, लैटरल बर्ड बढ़ेगा फिर। इट वाइडली अप्लाइड इन द टी प्लांटेशंस, तो ये अपन कब करते हैं, चाय की, क्योंकि चाय की खेती में अपन जब चाय चाहिए ना अपने। हाँ लीफ चाहिए ना उसके, चाय के पत्ती होना ना अपने को, चाय की स्टेम होना नहीं, तो इसलिए अपन छोटी काट देंगे जिससे घने घने झाड़ बनेंगे, ठीक है। देखो हेज मेकिंग बोले तो, हेज बोले तो ये जो गार्डन हाँ जो कंपाउंड रहता है ना, बस, कंपाउंड बस, वॉल, हाँ। कंपाउंड वॉल तो देखो जो हाँ बिल्कुल, ये जो गार्डन है अपना ये, तो यहाँ पर कंपाउंड वॉल बनाने के लिए प्लांट से पूरी कंपाउंड वॉल बनाते हैं इसकी। मेहंदी के वो हाँ। मेहंदी वेहंदी के रहते हो है ना, गार्डन अधूरे हाँ अधूरे जैसे बस। अधूरे अधूरे। तो देखो ये बनाया अपने, समझे, देखो ये पूरे प्लांट से बना दिया इसको। फेंसिंग करना। हाँ तो प्लांट से करे उसकी तार फेंसिंग, तो उसको बोलते हैं हेज, फेंसिंग फेंसिंग। अपने पढ़े थे ना, पैलिकल का भी मतलब पता है मैंने, फेंसिंग होता करके, पैलिकल पैरेनकाइमा, स्पॉन्जी पैरेनकाइमा में पैलिकल का मतलब भी वो जो कंपाउंड वॉल घेरने के जैसा होता है, ठीक है। तो हेज मेकिंग किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपन, वो गार्डन में आजू बाजू करने का। बस। तो हेज जो बनाना को बोलते हैं फेंसिंग करना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हेज मेकिंग। यू कैन एक्सप्लेन व्हाई, तुम बताओ बोलते क्यों, क्योंकि एपिकल बर्ड कट गया तो अब एक्सिलरी बर्ड ही सारा न्यूट्रिशन वो इस्तेमाल करेगा, इसलिए फिर एक्सिलरी बर्ड ग्रो करेगा। क्लियर होगा पॉइंट ये भी? टी प्लांटेशन में कैसा नहीं मिला? चलो ठीक है। टी प्लांटेशन में ना अपने को चाय के क्या होना, पत्ते होना कि नहीं होना, तो अगर एक्सिलरी बर्ड काटेंगे उसकी तो लंबा ग्रो नहीं करेगा, हाँ तो फिर ज़्यादा पत्ते आएंगे, घना बढ़ेगा ना प्लांट, फिर अपना जितने ज़्यादा पत्ते आएंगे उतना अच्छा फूल चलेगा। फेंसिंग ये कंपाउंड वॉल बनाने को बोलते हैं फेंसिंग, बाढ़ लगाना और अब देखो ऑक्सिन्स आल्सो इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी इन व्हाट, टोमेटो। दे आर वाइडली यूज्ड एज अ हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स बोले तो पहले बोलते ना इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड। हर्ब बोले तो डाइकॉट के जो वो है उनको मार डालने का, जैसे इंसेक्टिसाइड रहता है, इंसेक्ट को मार डालते हैं, जैसे हर्बिसाइड रहते हैं, वीडीसाइड घास को। हाँ तो वीडीसाइड घास को मारते हैं, तो हर्बिसाइड वीडीसाइड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं इसको। नहीं they widely used as herbicides, 2,4-D widely used to kill dicotyledonous weeds। herbs बोले तो क्या छोटे छोटे प्लांट होते हैं ना, हर्ब शब्स वीड बोले तो घास। हाँ तो छोटे इतना प्लांट को मार देंगे। तो घास बोले तो क्या रहता है, डाइकॉट की भी रहती है, मोनोकॉट की, वो अलग अलग आते हैं ना। वीड्स बोले तो क्या रहता है, घास बोलते हैं जनरली, वीड्स को घास बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर डाइकॉट वीड बोल रहा हूँ, डाइकॉट के जो छोटे छोटे झाड़ रहते हैं ना उनको, समझ में। घास का मतलब डायरेक्ट ग्रास नहीं लेने का अपनी, घास का मतलब डायरेक्ट ग्रास नहीं लेने की। घास बोले तो इन जनरल में छोटे छोटे जो प्लांट है ना उसको अपन घास बोले तो उसको ही मानते हैं, ग्रास को, है ना, वो जो अपने आती है तो उससे वो। रहते हैं इसलिए। तो ऐसे छोटे छोटे जितने पौधे नहीं, तो सिर्फ मोनोकॉट की घास को ग्रो करने देगा, लेकिन डाइकॉट जो उग जाते हैं ना कड़क कड़क, वो अच्छे नहीं लगते। वो अपन अब घास पे चल रहे नरम नरम, और अचानक से पैर के नीचे हरा कांटा छुप गया, क्या दिल बोलेगा। तो वो तो इसलिए वो ग्रो नहीं करने देता किसको, डाइकॉट, हर्बिसाइड्स, ठीक है। तो हर्बिसाइड यानी बस झाड़ों को मारने वाला, कौन सा झाड़ों को मारेगा, डाइकॉट से। वीड, डाइकॉट वीड। डाइकॉट वीड को मारने वाले को हर्बिसाइड बोलते हैं। वहाँ पर हर्बिसाइड तो इतना टेंशन मत लेना, तो हर्बिसाइड बोले, हर्बिसाइड क्या बोलेंगे तुम, झाड़ को मारने वाला। हर्बिसाइड बोले तो छोटे छोटे झाड़ों को मारने वाला, और वो कौन से रहेंगे, छोटे छोटे झाड़, डाइकॉट वीड रहेंगे वो, ऐसा। मतलब हर्ब में 2 टाइप आ जा रहे हैं। इतना कर देगा उसके अंदर घुस देगा वो, जैसे इंसेक्टिसाइड, तुमको पूछा जानते इंसेक्ट में कौन सा साइड आ रहा है करके, कुछ भी हो। तो ऐसा है, प्लांट को मारने वाले को हर्बिसाइड बोलते हैं। इंसेक्ट आ गया। हाँ प्लांट को मारने वाले क्या बोल रहे हैं अपन, हर्बिसाइड। अब हर्बिसाइड में कौन से वाले को मार रहे हैं अपन, बोलो, डाइकॉट के बीड्स को। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर। तो 2,4-D से मार देंगे। डज नॉट अफेक्ट नेचुरल मोनोकॉटिलिडनस प्लांट। मोनोकॉट को कुछ भी नहीं करेंगे, अब सबको ही मार डालेंगे तो फिर तो खेत में कुछ बचेंगे नहीं, है ना, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अब ये हो गया, ये मेन फंक्शन थे, इतने पूरे खत्म हो, ठीक। इट इज यूज टू प्रिपेयर फीड फ्री लॉन्स, गार्डन है तो गार्डन लॉन्स बनाने के काम है अपने को, फीड फ्री। ऑक्सिन ऑल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन, जाइलम डिफरेंशिएशन को भी कंट्रोल करता है, और क्या होता है, सेल डिवीजन भी कराता है। तो सीधी बात है ना,
ये दोनों लेस इंपॉर्टेंट है उसके फंक्शन। हाँ जाइलम डिफरेंशिएशन तुमने याद रख लेना अच्छे को, बोला ना मैंने जालिम लोगों से बचाने का ना इतना बढ़िया, तो उससे याद आया था कि जाइलम डिफरेंशिएशन। अब जाइलम की ग्रोथ तो नहीं करा देगा, जाइलम की ग्रोथ तो खुद ब खुद हो रही ना, जाइलम का देखो प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम बनते ना तो उनका डिफरेंशिएशन कराना पड़ता है, जल्दी से उनको काम पे लगाना पड़ता ना, ग्रो करके बैठ गए प्लांट में कुछ काम ही नहीं कर रहे, तो उनको जल्दी से मैच्योर करेंगे ताकि वो जल्दी जल्दी काम करे अपना, समझे? जाइलम डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा? चलो ऑक्सीजन ऑल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन हेल्प इन द सेल डिवीजन, और क्या मदद करता है बोलो? सेल डिवीजन।